हमें जीवन में सर्वस्व प्राप्तियां चाहिए, तो जीवन को व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त बनाएं। ये व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग हमारे जीवन में सुख घोल देगा, शांति का मार्ग दिखा देगा हमें। नहीं तो व्यर्थ की इच्छाओं के जंजाल में नाचता हुआ मनुष्य असली मन के नृत्य कराने को भूल जाता है। उसका मन नृत्य नहीं करता, वो खुद गुलामी में नाचता रहता है। तो आइए हम सभी चेक कर लें, मुझे कितनी इच्छाएं रोज उत्पन्न होती हैं। दूसरों को देखकर कुछ इच्छाएं जागृत होती हैं, या कुछ मेरी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं अलग चीज हैं, इच्छाएं अलग चीज हैं। आपके घर में मेहमानों का आना जाना है, आप उनकी हर चीज रखेंगे, बिस्तर भी रखेंगे, कंबल भी रखेंगे, भोजन की सामग्री भी रखेंगे, परंतु अनावश्यक इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहे वो भोजन के क्षेत्र में हो, भोजन बहुत अच्छा हो, लेकिन कोई और चीज खाने की बार बार इच्छा, तो जो भोजन प्राप्त है उसके स्वाद को भी नष्ट कर देगी ना। कपड़े हमारे पास बहुत अच्छे हैं, साड़ियाँ बहुत हैं, पैंट शर्ट बहुत हैं, लेकिन बाजार में कुछ देखा तो और इच्छाएं जागृत हो गई। भले ही घर में रहने के लिए जगह न हो, उनको संभालने के लिए जगह कम हो, पैसे का अभाव हो, तो हम इन इच्छाओं को थोड़ा कम करना सीखें। एक दार्शनिक की बहुत अच्छी सत्य घटना है कि वह रोज बाजार जाता है, दुकानों में जाता है, लेकिन कुछ भी लेकर नहीं आता। तो उसको उसके साथी ने पूछा, आप रोज मार्केट जाते हो, घंटों लगाते हो, अनेक चीजें देखते हो, लेते तो कुछ भी नहीं। कहा, मैं हर चीज को देखता हूँ और अपने से पूछता हूँ, क्या इसके बिना मेरा काम चल सकेगा? तो उत्तर मिलता है हाँ। इसलिए मैं रोज नई नई चीजें देखता हूँ और अंदर से यही आवाज आती है, इसके बिना तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल सकेगा, तो मैं लेता नहीं हूँ। देखिए, ये तो त्याग की चरम सीमा है कि मनुष्य को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और जो ईश्वरीय मार्ग पे हैं, जो ज्ञान योग के मार्ग पे हैं, उन्हें तो ऐसी ही मनोस्थिति बनानी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भरपूर हैं, जो कुछ है वही पर्याप्त है। तो चेक कर लें अपने को, कहीं बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन को भटका तो नहीं रही हैं। देखिए, इच्छाएं दुखों का कारण हैं, इच्छाएं अंतहीन हैं। वो एक पूरी होती है, दूसरी जागृत हो जाती है, वो पूरी होगी, तीसरी जागृत हो जाएगी, और ये हमें अपने चक्रव्यूह में फंसाती जाएंगी। चेक करें आज आप ध्यान से, कितनी अनावश्यक इच्छाएं मेरे पास हैं, जो मेरे मूड को बदलती रहती हैं, जो मेरी मन की एकाग्रता को नष्ट करती रहती हैं, जो मेरे मन की गति को बहुत फास्ट करती रहती हैं, जिनके पीछे मेरा ध्यान ज़्यादा भटकने के कारण मैं और कुछ मन में क्रिएटिव चीज़ पैदा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। आप स्टूडेंट्स को देखिए जो बहुत अच्छे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने हैं या अपना भविष्य का कोई विशेष कैरियर बनाना है, वे इन इच्छाओं के पीछे नहीं भागते, केवल अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं। और जिस मनुष्य के जीवन में कोई बहुत सुंदर टारगेट होता है और उसे पाने की लालसा होती है, वो इधर उधर नहीं देखता, त्याग वृत्ति स्वतः ही उसके जीवन में आ जाती है। तो हम इच्छाओं के त्यागी बने। बहुत सारी इच्छाएं हैं, लंबी लिस्ट निकाली जा सकती है। आपके पास वस्त्र बहुत हैं, फिर भी कोई नया वस्त्र देखकर आपको उसको खरीदने की इच्छा होती है। ठीक है, आपके पास पैसा है, आप खरीद भी लेंगे, आप उसे पहन भी लेंगे, लोगों को और आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन एक सूक्ष्म चीज़ हमें जाननी चाहिए कि ये इच्छाएं हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करती हैं। हम कमज़ोर होते जाएंगे और फिर ऐसी गुलामी हो जाएगी कि अगर हमें वो चीज़ें न मिलें
तो हम परेशान होने लगेंगे। लेकिन जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए, कुछ हमारे पास हो या ना हो, सुखी हैं हम। कुछ है तो भी आनंदित, कुछ नहीं है तो और ज़्यादा आनंदित। ऐसा अपने माइंड को सेट कर लेना चाहिए हमें। जो ज्ञान और योग के मार्ग पे चल रहे हैं, उन्हें तो एक बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त करनी है, जिसको भगवान ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या। ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है इच्छा क्या होती है इसका भी ज्ञान समाप्त हो जाए। यानी हम अपनी प्राप्तियों में इतने तृप्त हो जाएं, इतने भरपूर हो जाएं कि जैसे हमें कुछ चाहता ही नहीं है, हमारी सभी इच्छाएं जीरो हो गई हैं। इसको इच्छा मात्रम अविद्या कहते हैं। जो ऐसा इच्छाओं का त्याग कर देते हैं वो महान योगी बन जाते हैं। उनकी योग की शक्ति संसार के लिए बहुत बड़ी लाइट का काम करती है, अनेक मनुष्यों को मार्ग दिखाने का काम करती है। तो बहुत सुंदर चीज इच्छाओं के त्यागी। दूसरी चीज, आज जो बहुत मारामारी है संसार में एक चीज की, आप सभी उसे भली भांति परिचित हैं, लेकिन कभी आपने उसके बारे में शायद ही सोचा हो, देह के आकर्षण का त्याग। इस देह के आकर्षण ने अनेक कलंकित करने वाले काम हमारे देश में करा दिए हैं। इस देह के आकर्षण ने युवकों के बीच में वासनात्मक वातावरण बना दिया है और घर घर में अशांति, लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो गया है। एक कहता है मुझे तो उससे ही शादी करनी है, परिवार वाले मानते नहीं, निराशा और आशाओं का दौर चलता रहता है, मन में एक संघर्ष चलता रहता है। जो ज्ञान योग के मार्ग पर अग्रसर हैं, उन्हें तो सबको आत्मा देखने का अभ्यास करना चाहिए। देह के आकर्षण को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम इसके आकर्षण को समाप्त करें तो मिट्टी है, ये तो बाहर का सौंदर्य है। क्योंकि देह का आकर्षण भी मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट करता जाता है। इससे भी हमें बहुत अपने को संभाल के रखना है, ताकि हम श्रेष्ठ योगी बन सकें, ताकि हमारे मन की एकाग्रता दिनों दिन बढ़ सके। नहीं तो आपने इच्छाओं का भी त्याग कर दिया हो, आपने मान शान का भी त्याग कर दिया हो, और भी जितने भी त्याग हो सकते आपने सब कर दिया हो, जीव के रसों का त्याग कर दिया हो। लेकिन अगर देह का आकर्षण बाकी है तो आप अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, अच्छे योगी नहीं बन पाएंगे, और आगे चलकर बहुत पश्चाताप करना पड़ता है ऐसे लोगों को जब उनकी सारी आंतरिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो हम त्यागी बने। त्याग में ही श्रेष्ठ भाग्य समाया हुआ है। हम दूसरों के अवगुणों का भी त्याग करें। अवगुणी वृत्ति का त्याग सूक्ष्म त्याग है। हमें दूसरों में गुण भी दिखाई देते हैं, लेकिन अवगुण भी दिखाई देते हैं। कभी कभी एक छाप पड़ जाती है मन पर, इसमें ये बुराई है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसा। इससे दृष्टिकोण बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं, तत्पश्चात व्यवहार बदल जाते हैं और संबंधों में बहुत ज़्यादा कटुता आ जाती है। तो हम सभी को त्यागी बनना ही है। त्याग स्वरूप जीवन बनाकर सभी को सादा जीवन और उच्च विचार से जीने की प्रेरणा दें। और यदि हमारे देश में ये एक बात प्रसारित हो जाए कि सादा जीवन उच्च विचार रखने हैं, भारत महान देश फिर से चरित्र के बल से भरपूर होकर सबसे आगे निकल जाएगा।